नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉक विद विपुल कुमार पर। और आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एससीओ तियानजिन समिट 2025 के ओवरव्यू पर। ये एक मतलब अगर देखा जाए तो एक हिस्टोरिक इवेंट था जो अभी हाल ही में यहाँ पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को यहाँ पर चाइना के तियानजिन में हुआ। तो मतलब ये एससीओ का अगर हम देखें तो 25वां एनिवर्सरी था। ये 25वां यहाँ पर बैठक हुआ जो चाइना में हुआ था वो। और इसमें अगर हम देखें तो 20 से भी ज़्यादा लीडर्स शामिल थे, जैसे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और अपना भारत का मतलब पड़ोसी भिखमंगा पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री यहाँ पर शामिल थे। उसके साथ साथ यूएस सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस भी यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, तो ये समिट मतलब अगर अब देखा जाए तो एक सिर्फ मीटिंग ही नहीं थी, बल्कि अगर हम देखें तो एक ग्लोबल साउथ की यहाँ पर मतलब यूनिटी दिखाई दी गई थी हमें। और उसके साथ साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड का यहाँ पर सिंबल भी हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये की मतलब क्या है कि इस मीटिंग के, इस समिट के यहाँ पर मतलब की आउटकम क्या थे, डॉक्यूमेंट्स क्या थे, वो सारा कुछ यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तियानजिन का डिक्लेरेशन मतलब समझ रहे हो ना, लास्ट में यहाँ पर क्या कुछ रहा, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2025 मतलब ये सारा कुछ मतलब क्या उसका हुआ, वो भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसका पूरा ओवरव्यू मतलब मैं आपको दूंगा एससीओ समिट को लेकर, ताकि आपको जो अभी आने वाले वीडियो में, जो अभी इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो और लेके आऊँगा एससीओ समिट के ऊपर, कि वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो वहाँ पर मतलब उनकी बातें मतलब अन्य लीडर्स के साथ क्या क्या हुई, जैसे कि सबसे ज़्यादा चर्चा में या एक्सपेक्टेशन था कि मतलब समझ रहे हो ना कि वहाँ पर जाएंगे काफ़ी साल बाद, मतलब 7 साल बाद अपने प्रधानमंत्री चाइना के अंदर जा रहे थे, और चाइना और भारत के यहाँ पर संबंध मतलब समझ रहे हो ना कि रिलेशन सुधारने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, ज़्यादा बेटर यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी समय बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री जी रशिया के राष्ट्रपति के साथ यहाँ पर मतलब मिलेंगे, तो उसका क्या वो सारा कुछ होगा वो हम आने वाले मतलब उन लोगों के बीच में यहाँ पर क्या बातें चीतें हुई वो हम आने वाले वीडियो के अंदर हम समझेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर एससीओ का ओवरव्यू समझेंगे, देखेंगे क्या कुछ है यहाँ पर। ठीक है, तो वो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो ठीक है, तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे यहाँ से बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भी ये एससीओ की शुरुआत की अगर हम बात करें तो मतलब इसकी शुरुआत 2001 में संघाई में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो मतलब अगर देखें जो स्टार्टिंग में मतलब चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ इन्होंने मतलब मिलके एक सोचा होगा, प्लानिंग किया कि भैया हम यहाँ पर एक जो भी है ग्रुप वगैरह यहाँ पर बनाएंगे। शुरुआती मुद्दा यहाँ पर क्या था कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लेकर हम यहाँ पर हर साल मिलेंगे और जो भी है यहाँ पर चर्चाएं वर्चाएं यहाँ पर मतलब करते रहेंगे। ठीक है, आज अगर हम देखें इस मीटिंग में तो टोटल 10 आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। 10 मतलब परमानेंट मेंबर, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, यहाँ पर ये रहा आपका इंडिया, ये पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस और मंगोलिया। ठीक है, बेलारूस का आज मतलब वो हुआ है फाइनलाइज लीडर इसका। ठीक है, तो परमानेंट सबसे स्टार्टिंग 5 लोग इन लोगों ने यहाँ पर किया था। ये जो चाइना, कजाकिस्तान, ये जो है ना किर्गिस्तान, ये रशिया, तजिकिस्तान, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर इसकी स्थापना या जो भी कहो, इसके जो मूड आप अगर कहो तो इस यहीं से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अभी अगर हम देखें तो आज इसमें क्या है, 10 परमानेंट मेंबर है, 2 ऑब्जर्वर यहाँ पर और 14 यहाँ पर डायलॉग पार्टनर के साथ। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ये यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जो ये आपको डार्क ग्रीन में ये जो देखने को मिल रहा है वो परमानेंट मेंबर, मतलब पहले से जो उन्होंने मतलब जो स्टार्ट किया उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत है, फिर पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर कुछ आपको
डार्क में, और ये जो कलर जो चेंजेस दिख रही है क्या है, इसका मतलब एक कोई भी समिट हो, कोई भी ग्रुप हो ऐसा, उसमें एक प्रोसेस रहता है। प्रोसेस मतलब कुछ पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ देश मिलके इसकी स्थापना करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो वो होता है। उसके बाद मतलब समझो निचले लेवल से पहले आपको वहाँ पर मतलब गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जाता है, या तो फिर ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ रहता है कि पहले क्या है कि अगर कोई नया देश आना चाहता है, या तो फिर कुछ लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है, देशों को यहाँ पर, कि जैसे कि डायलॉग पार्टनर यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ऑब्जर्वर है यहाँ पर, मेंबर है। तो यहाँ पर ये समझ लो कि आपके लेवल से जैसे जैसे लेवल बढ़ते रहेंगे उसके बाद आप यहाँ पर मेंबर बन पाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डायलॉग पार्टनर सबसे पहले आपको उसी के तौर पर यहाँ पर बुलाया जाता है, इनविटेशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप फिर यहाँ पर मतलब ऑब्जर्वर बनते हो, कि वहाँ पर आप जाते हो, देखते हो, ज़्यादा कुछ बोलने या मतलब अनुमति नहीं रहती है, तो इस प्रकार से मतलब रहता है। उसके बाद फिर आप मेंबर बनते हो, कि अगर मतलब जो अभी प्रेजेंट मेंबर है, अगर उनकी अनुमति है, उनकी सहमति है, तब जाके आप मतलब ये जो ऑब्जर्वर वाले देश है वो परमानेंट मेंबर यहाँ पर बन सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका मतलब समझ लो ना लेवल या स्टेटस यहाँ पर रहता है, ठीक है। मेंबर्स की अगर हम बात करें कि मेंबर स्टेट यहाँ पर कौन से, जो स्टार्टिंग की अगर बात करें 2001 में 15 जून 2001 में इसकी जो स्थापना हुई इसकी एससीओ की, तो उसमें क्या है, चाइना, कजाकिस्तान की, ये किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये 5 लोगों ने मिलकर, 5 देशों ने मिलकर, लोग मतलब आपको देश यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो इन 5 ने मिलकर इसकी स्थापना की। उसके बाद भारत कब यहाँ पर जुड़ा, भारत यहाँ पर 2015 में यहाँ पर जुड़ा, 10 जून 2015 में। भारत के साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान भी जुड़ा था इस एससीओ समिट के अंदर, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग इन्होंने यहाँ पर की, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ईरान यहाँ पर 2021 में जुड़ा, और उसके बाद बेलारूस का 2022 में यहाँ पर जुड़ा, परंतु आज उसका जो वो पेपर टाइप जो कहते हैं ना, जो साइन वाइन यहाँ पर अधिक वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो बेलारूस यहाँ पर 2022 में जुड़ा, ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो ऑब्जर्वर स्टेट के हिसाब से यहाँ पर मंगोलिया, अफगानिस्तान, ये सारे को लोग यहाँ पर है। यहाँ पर भारत का क्यों नाम है, अगर देखें आप कहोगे भैया ये मेंबर स्टेट में यहाँ पर है तो ऑब्जर्वर में क्यों, तो पहले यहाँ पर भारत ऑब्जर्वर के तौर पर था, मतलब आमंत्रित किया गया था, वहाँ पर जाता रहता था, ठीक है। उसके हिसाब से जुड़ा, फिर उसको बाद में यहाँ पर मंजूरी मिल गई मेंबर्स के तौर पर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर डायलॉग पार्टनर आपको ये सारे देश देखने को मिल रहे होंगे, वो अभी डायलॉग पार्टनर है, ठीक है। डायलॉग पार्टनर जैसे ही मतलब ये अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे इनका स्टेट आगे मतलब स्टेटस आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे ही ये मेंबर स्टेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, वो अगर अप्रूवल देते हैं सारे के सारे देश मिलकर यहाँ पर कि हाँ अभी इनको ले लेना चाहिए, तब जाके ये फिर मतलब अभी डायलॉग पार्टनर्स में से ऑब्जर्वर का मिलेगा इनको स्टेटस, और उसके बाद फिर आएंगे ये मेंबर स्टेट में, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर रहता है कि अगर कभी कभार क्या है, अगर सबकी फुल सहमति हो तो भी डायरेक्ट मेंबर स्टेट भी यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन कौन से देश यहाँ पर है, ठीक है। आज की अगर हम बात करें कि जैसे कि अजरबैजान में ने यहाँ पर मतलब इसको मेंबर स्टेट बनाने की बातें चीतें यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत ने यहाँ पर वीटो कर दिया। वीटो मतलब इसने इनकार कर दिया कि मैं यहाँ पर सहमति मतलब अपनी सहमति नहीं जताता हूँ कि अजरबैजान यहाँ पर वो बने, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर परमानेंट जो मेंबरशिप मिलने वाली थी वो यहाँ पर कैंसिल हो गई। तो इस प्रकार से होता है कि जो ये अब क्या है कि जो मेंबर स्टेट होते हैं वही यहाँ पर मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, या जो भी यहाँ पर कहो कि कोई भी इसका डिक्लेरेशन या जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन निकल के आता है लास्ट में, जब भी ये समिट जहाँ भी हो रही हो, मीटिंग वीटिंग वगैरह यहाँ पर हो जाता है, जो भी एजेंडा के हिसाब से यहाँ पर बातें चीतें हो जाती है। और कुछ लोग ये मान लो कि ये सारे देश मिलके यहाँ पर कुछ डिसाइड करते हैं कि हम अभी सारे लोग मिलके, सारे देश मिलके इन मुद्दों पे एक दूसरे के साथ है, मतलब समझ लो ना कि साथ निभाएंगे, या जो भी है यहाँ पर जो भी इन्होंने डिक्लेरेशन निकाला है उस पर अगर ये सारे देशों की साइन होती है तब जाके ही ये उसी के ऊपर प्लानिंग या तो जो भी कामगिरी जो यहाँ इन्होंने यहाँ पर मतलब प्लानिंग किया हुआ है उसके बाद ही यहाँ पर होता है। अगर किसी एक ने भी यहाँ पर मतलब वीटो कर देता है, मना कर देता है, साइन नहीं करता है,
तो वो जो भी है डिक्लेरेशन लास्ट में यहाँ पर आया है वो मान्य यहाँ पर नहीं गणा मतलब काउंट होता, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप समझ लो, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर हम देखें तो ये 20 कंट्री यहाँ पर अभी फिलहाल रेगुलर्स मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो फ्यूचर मेंबरशिप यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको दिखाई जा रहा है। तो मतलब इन्होंने क्या है कि अपनी इच्छा जताई है कि भाई हमें भी यहाँ पर SEO में जुड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप SEO का थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये यहाँ पर चलता है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर आगे क्या है कि SEO की शुरुआत 2021 में मैंने आपको बता दिया इसका यहाँ पर हुआ। उसके साथ 10 मेंबर, 2 ऑब्जर्वर और 14 यहाँ पर डायलॉग पार्टनर के साथ दुनिया के सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर हम समझ गए। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ये जो SEO ग्रुप अपना पूरा जो ये है वो दुनिया का अगर हम देखें तो 42% पॉपुलेशन यहाँ पर अपना वो लेके चलता है, मतलब 42 पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या ये रखता है SEO समिट, ठीक है। तो आप समझ गए। और 24% लैंड एरिया अपने पास रखता है, सारे देश मिलके मिलेंगे तो उनका 24% पूरी दुनिया का यहाँ पर लैंड एरिया रहेगा, ठीक है। 23% ग्लोबल GDP कवर करता है SEO समिट। तो मतलब ये समझ लो कि कितना बड़ा ये है, ठीक है। मतलब कितना अगर मतलब इसके क्या मायने रखते हैं आप इस चीज़ से यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। GDP और ये सारा कुछ लैंड और जो भी पॉपुलेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या मायने रखता है दुनिया के लिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने यहाँ पर समझ लिया इसके बारे में। तियानजिन समिट SEO का सबसे बड़ा इवेंट था हाल ही में जो यहाँ पर हुआ, और उसका अगर हम देखें तो जो चाइना ने इस बार मतलब मेज़बानी यहाँ पर संभाली थी वो हम सब ने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो मतलब 20 लीडर के साथ साथ अगर हम देखें तो मतलब इस समिट के अंदर 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि आपने सुना होगा कई बार मतलब कई लोगों से कि UN के गुटेरेस भी यहाँ पर सेक्रेटरी गुटेरेस भी यहाँ पर शामिल थे। तो ये जो नीचे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो 10 UN मतलब सॉरी जो ग्लोबल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े बड़े यहाँ पर, अगर ये जूम होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये सारे लोग ये ऑर्गेनाइजेशंस भी 20 लीडर के साथ साथ ये लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए थे। मतलब इसके जो भी सेक्रेटरी जनरल या जो भी हेड वगैरह यहाँ पर है जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं वो भी यहाँ पर आके मिले थे, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप UN का देख सकते हो, यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का देख सकते हो, तो उनके प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे। कॉन्फ्रेंस ऑफ मतलब ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ ये सारा कुछ आप, और यहाँ पर एशियन सेक्रेटरी यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो ये 10 जो है ऑर्गेनाइजेशंस उनके लीडर भी यहाँ पर आए थे, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो SEO के जो लीडर है यहाँ पर SEO में जो यहाँ पर है तो उनके 20 के 20 यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे के सारे लीडर्स भी यहाँ पर शामिल हुए थे। 20 के साथ ये 10 ये लोग यहाँ पर शामिल थे, ठीक है। तो ये था मतलब SEO समिट के लीडर्स मतलब कौन कौन यहाँ पर उपस्थित रहे थे, शामिल थे। इसके मतलब मेरे ख्याल से एक इंडोनेशिया के मतलब वो नहीं आए थे प्रधानमंत्री, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडोनेशिया में वो जो चल रहा है वहाँ पर दंगे, तो उसको लेकर मेरे ख्याल से वो नहीं आ पाए, ऐसा कुछ अपडेट था। तो इंडोनेशिया के अलावा बाकी सब लोग यहाँ पर इसके जितने भी मेंबर या जो भी ऑब्जर्वर वगैरह यहाँ पर थे वो उपस्थित रहे थे, ठीक है। और इसकी अगर बात करें जो इस मतलब SEO समिट का अगर हम बात करें तो इस बार यहाँ पर ये ज़्यादा ही हाईलाइट और सबकी नज़र इस चीज़ के ऊपर गड़ी हुई थी। हालांकि इतना बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब नहीं है मतलब GDP वाइज अगर हम देखें, परंतु इसमें एक तो देखो सारे के सारे ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें, एशियन कंट्री अगर हम बात करें तो सारे के सारे यहाँ पर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इन दिनों यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो दुनिया में दो धड़े यहाँ पर बटे हुए हैं, यूरोप यूएस मतलब समझ लो ना, और ये अपना एशियाई कंट्री, सारा कुछ ये मामला यहाँ पर देख लो, तो ऐसा कुछ बटा हुआ है। तो इस बार इस चीज़ को लेकर सारी दुनिया की नज़रें इस एससीओ समिट के ऊपर गड़ी हुई थी। खास करके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन तीनों के कौन से यहाँ पर कहाँ गए अपने मोदी जी, और उसके बाद ये रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, और यहाँ पर चाइना कहाँ गया, तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के, मतलब ठीक है। तो मतलब ये सारे लोग ये रहे चाइना यहाँ पर, ठीक है। तो इन तीनों पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र बनी हुई थी, क्योंकि ये इस बार अगर हम बात करें तो एससीओ समिट का कुछ ऐसा यहाँ पर मतलब बताया जा रहा था। तो ये कुछ मतलब समझ लो कि आपका ये जो यूएस का जो मतलब ये क्रूड ये वगैरह जो सारा मामला यहाँ पर अभी बना हुआ है ना, तो उसको लेकर मतलब काफ़ी सारा हो हल्ला टाइप यहाँ पर मतलब जो मतलब समझ लो ना, उसके चलते मतलब जो यूएस टैरिफ और जो ये ग्लोबल अभी टेंशन यहाँ पर चल रहा है, सारा कुछ ट्रेड वॉर, ये टैरिफ वॉर यहाँ पर, तो उसको लेकर यहाँ पर सारी दुनिया का नज़र खींचा हुआ था, ध्यान खींचा हुआ था इस चीज़ ने यहाँ पर, जहाँ मतलब एससीओ ने मतलब अगर देखें तो मल्टीपोलरिटी और फेयर ट्रेड पर यहाँ पर मतलब इस मीटिंग का अगर हम देखा जाए तो इस बार उस पर भी ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो ये वीडियो में हम जैसे कि अभी आगे आगे बढ़ते और कवर करेंगे यहाँ पर समिट का बैकग्राउंड, पार्टिसिपेंट और मेजर आउटकम, ये सारा कुछ यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेंट यहाँ पर हमने समझ लिया कि समिट का कि यहाँ पर मतलब क्या है कि पार्टिसिपेंट आपको जैसे कि मैंने बता दिया कि इस समिट का बैकग्राउंड की अगर मतलब इस जड़े की अगर बात करें तो ये 1996 के संघाई 5 में यहाँ पर मतलब है, जो कि अगर मतलब देखें कि बॉर्डर इश्यू सोल्व करने के लिए यहाँ पर बना 2001 में, ठीक है। तो ये उज्बेकिस्तान, ये सारे जो देश मैंने यहाँ पर कौन से थे, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ये चाइना, कजाकिस्तान, ये सारा के लोग यहाँ पर मिलके 2001 में इसकी स्थापना करते हैं, मतलब इससे एससीओ यहाँ पर बना। और अब अगर मतलब देखें स्टार्टिंग में अगर देखें तो ये सिर्फ बॉर्डर इश्यू को लेकर ये बना था ये समिट, और परंतु अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे देश जुड़ते गए और जैसे जैसे समय निकलता गया, वैसे ही यहाँ पर अब अगर देखें तो ये सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉरपोरेशन को लेकर भी मतलब ये वहाँ तक भी अब पहुँच गया है, ठीक है। मतलब इन सारी चीज़ों में भी अब ये ध्यान यहाँ पर देने लगा है, या उससे रिलेटेड यहाँ पर सारा कुछ मतलब अभी समिट का एजेंडा बनता जा रहा है, ठीक है। तियानजिन समिट अगर देखें कि चाइना का ये 5वां होस्टिंग था, ये 5वीं बार ये चाइना में यहाँ पर हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर हम देखें तो तियानजिन मतलब का ये कन्वेंशन सेंटर जो इसका कुछ क्या नाम है, ये मेनजिंग या ऐसा कुछ, अभी प्रोनाउंस मुझे ठीक से नहीं आ रहा है, तो ये मेनजियांग ऐसा कुछ है सिटी, सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद आगे यहाँ पर क्या है कि पार्टिसिपेंट में सबसे पहले मतलब अगर हम देखें तो ये सारा 20 देश यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये सारे कुछ पार्टिसिपेंट थे। और उसके साथ साथ होस्टिंग की अगर बात करें चाइना के शी जिनपिंग राष्ट्रपति यहाँ पर थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पर समझ लिया। ये समिट का ग्लोबल साउथ की यूनिटी यहाँ पर मतलब इस बार दिखाने की कोशिश की, और ख़ास करके यहाँ पर यूएस को, ट्रंप को ज़्यादा टारगेट किया गया था, ठीक है। अभी इसके बाद आगे क्या आउटकम क्या निकल के आए, आउटकम क्या थे और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या थे। तो आउटकम्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब तियानजिन डिक्लेरेशन यहाँ पर जो मतलब एससीओ के फ्यूचर्स को डिफाइन करता है, मतलब जो आउटकम है वो एससीओ के फ्यूचर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट पे जोर दिया गया है, यहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस और यहाँ पर मल्टीपोलरिटी पर जोर दिया गया है आउटकम पे, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पर समझ गए होंगे। दूसरा यहाँ पर एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो 2025-35 अप्रूव हुई, मतलब यहाँ से लेके 35 तक का ये जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी, इकोनॉमी और ह्यूमैनिटेरियन
कॉरपोरेशन को भी यहाँ पर मतलब ये कवर करता है आउटकम, ठीक है। और उसके साथ कुछ गोल्स यहाँ पर रखे, जैसे कि ट्रेड को सारे देश लोग मिलके मतलब एशियाई कंट्री जितने भी यहाँ पर है वो ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी और इनोवेशन में एक दूसरे का साथ देंगे। इस प्रकार से मतलब समझ लो ना कि ये जो फ्यूचर की डिफाइन करती है, जो सबका नज़र यहाँ पर मतलब क्या है कि लास्ट में जो ये जहाँ पर भी है वहाँ पर जो डिक्लेरेशन निकल के आता है लास्ट में, उस पर क्यों जोर रहता है या सबकी नज़र रहती है कि भैया क्या आएगा क्या आएगा। जितने भी देशों की नज़र मतलब जिन लोग भी यहाँ पर इसके ऊपर मतलब इसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं या तो फिर जो भी देश के लोग हो उनको सबको क्या है, सबका मतलब देखना यह है कि यहाँ पर डिक्लेरेशन क्या आता है। क्योंकि देखो हर एक में यहाँ पर क्या है, आउटकम्स डिक्लेरेशन में क्या है, सारे लोग मिलके यहाँ पर कुछ डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर करेंगे, साथ मिलकर ये करेंगे, फलाना ढिंगाना कुछ साझा करेंगे, ठीक है। कुछ मतलब गोल रखते हैं कि भाई हम आने वाले समय में इतना ये ट्रेड ये वगैरह ये वो फलाना ढिंगाना, ठीक है। तो मतलब कुछ आबो हवा वातावरण को समझो, ग्रीन एनर्जी टाइप का जो रहता है ना, तो उसको मतलब ऐसे कुछ गोल कुछ डिसाइड करते हैं। तो ये आउटकम मतलब इसमें क्या है, डिक्लेरेशन पर सबकी नज़र क्यों बनी रहती है कि मान लो भारत ने यहाँ पर कोई मुद्दा रखा, कुछ यहाँ पर बताया, ठीक है। अब यहाँ पर सबका मतलब मत बैठा या नहीं बैठा, जैसे कि भारत कहता है हर बार कि यहाँ पर पाकिस्तान एक आतंकवाद कंट्री है और वहाँ से ही मतलब बॉर्डर थ्रू हमारे यहाँ आतंकवाद आते रहते हैं और उसको हमें यहाँ पर रोकना चाहिए, सबको साथ में मिलकर आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, ठीक है। ये भारत ने अपनी बात रखी, अभी रख दी है, लास्ट में ये सब मानते हैं या नहीं मानते, समर्थन देते हैं या नहीं देते, ये सब सारा कुछ पता कब चलता है कि किसकी बात यहाँ पर रखी गई नहीं रखी गई, वो सारा कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशन में यहाँ पर पता चलता है, ठीक है। तो ज़्यादातर मतलब समझ लो ना कि जो यहाँ पर अभी चलो वो बात छोड़ो यहाँ पर, तो ये चीज़ों पे यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इन चीज़ों पे यहाँ पर फोकस किया गया ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ पर इन सारी चीज़ों में साथ देने की यहाँ पर और कुछ चीज़ों को यहाँ पर बढ़ावा देने की यहाँ पर बातें की, ठीक है। जो जैसे कि ट्रेड एनर्जी ये सारा कुछ इनोवेशन कुछ अगर मतलब ये सारा कुछ मामला है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, समझ लो, ठीक है। और बेलारूस की यहाँ पर फुल मेंबरशिप फॉर्मुलाइज यहाँ पर हुई, जैसे कि मैंने कहा ना कि मतलब ये समझ लो कि वो क्या कहते हैं, लाइसेंस अभी पक्का लाइसेंस यहाँ पर मिल गया, पहले कच्चा था 2022 से इसको मंजूरी मिल गई थी और यहाँ पर अभी फॉर्मलाइज यहाँ पर हो गई, ठीक है। जो मतलब अगर देखें तो ये अभी एससीओ अपना एशिया से लेके यूरोप तक, जैसे कि आपको पता होगा बेलारूस वहाँ मतलब उसके बॉर्डर एशिया के और वहाँ उसी के बीच में एग्जैक्टली वहाँ पर आता है, तो ये वहाँ तक भी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। अभी मिडिल ईस्ट भी यहाँ पर आने के लिए सोच रहा है, जैसे कि इसराइल ने भी यहाँ पर बताया, तो ये धीरे धीरे आगे और बढ़ रहा है और लोगों को और देश भी यहाँ पर अपनी इच्छाएं जता रहे हैं कि है ना कि हमें भी ले लो हमें भी ले लो, ऐसा कुछ प्रकार से, ठीक है। डॉक्यूमेंटेंस की क्या है यहाँ पर, डॉक्यूमेंटेंस में मेंस में क्या आया, मतलब यहाँ पर कि काउंटर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी प्रोग्राम यहाँ पर साइन हुआ है 2026 से 30 को लेकर, ठीक है। एक ये साइन हुआ, दूसरे उसके बाद एनर्जी कॉर्पोरेशन रोड मैप यहाँ पर मतलब साइन हुआ, सारे लोग मिलके कुछ क्या बनाया होगा रोड मैप, डिटेल्स यहाँ पर नहीं है फिलहाल मेरे पास, परंतु इसको लेकर ये डॉक्यूमेंट साइन हुए। ग्रीन इंडस्ट्री स्टेटमेंट, ये ग्रीन इंडस्ट्री स्टेटमेंट हर मतलब उसमें रहता है, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने का मतलब ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, एआई कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने का इस पे साइन हुआ है और ड्रग्स के प्रॉब्लम पे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट निकल के आए। अभी कहाँ कहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ज़्यादातर चाइना में ही यहाँ पर है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सी ने यहाँ पर मतलब जो सी जिनपिंग थे उसने कुछ अनाउंसमेंट किया कि भाई क्या अनाउंसमेंट किया, 2 बिलियन युआन का ग्रांट मतलब सारे देशों में यहाँ पर बांटा जाएगा, कुछ चीज़ें मतलब होगी उसके हिसाब से, तो वो है। और यहाँ पर 10 बिलियन युआन का लोन एससीओ बैंक के लिए यहाँ पर निकाला गया है, उसने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर मेरे ख्याल से समझ गए हो गए, ठीक है। अभी इसके साथ आगे अगर हम देखें तो ग्लोबल सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस यहाँ पर मतलब क्या है, ठीक है। मतलब अभी ये भी तो कुछ रहेगा यहाँ पर सिग्निफिकेंस में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि ये एससीओ अब मतलब ये दुनिया का 40% पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या अपने पास रखता है, 25% ग्लोबल जीडीपी कवर करता है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें ये जो
चाइना, भारत, रशिया, ये सारे देश यहाँ पर मतलब आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारे यहाँ सबके पास जीडीपी है अच्छे खासे। तो मतलब अपना देख लिया ना, 25% जीडीपी कवर करता है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में ये काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पर मतलब है, ठीक है। तो उसके साथ अगर देखें तो यूएस टैरिफ के बीच ये फेयर ट्रेड और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर यहाँ पर जोर देता है। इस बार इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस डिटेल्स दिया गया था, ठीक है। सी ने यहाँ पर इसके अलावा और क्या है कि मतलब वो किया कि ट्रू मल्टी लिटरेज्म का मॉडल है, और ये वेस्टर्न मतलब यूनिलेटरिज्म के अगेंस्ट यहाँ पर मतलब ये एससीओ जो ग्लोबल समिट मतलब इसका जो एससीओ समिट है, एससीओ को मतलब उस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो मतलब उसके अगेंस्ट मतलब उनकी जो अभी दोनों विचारधारा है, वेस्टर्न और ये अपना आप पता ही है अब सबको यहाँ पर कि क्या कैसे चलता है, ठीक है। तो उन वैसे भी अगर देखा जाए तो उनके विरोध में ही ये एससीओ, ये जो भी आप यहाँ पर समझ लो, तो ये चलते हैं, मतलब ऐसे ही आप ये सोच के मतलब समझ लो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्लोबल साउथ को यूनाइट करता है, ब्रिक्स से भी थोड़ा सा लिंक करता है, क्योंकि ब्रिक्स भी चाइना, रशिया, भारत, ये सारे लोग मिलके ही यहाँ पर चलाते हैं, ठीक है। तो ये भी उससे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर ब्रिक्स, एससीओ, ये दोनों एक आप समझ सकते हो यहाँ पर, उसमें भी सारी एशियाई कंट्री यहाँ पर ज़्यादातर प्रभावशाली है, और वेस्टर्न के खिलाफ इस दोनों को यहाँ पर माना जाता है कि ब्रिक्स और एससीओ वेस्टर्न के खिलाफ यहाँ पर यूएस का ये जो G7 ये वगैरह आप यहाँ पर जो भी है काउंट कर लो, ठीक है। तो चैलेंजेस की अगर बात करें, चैलेंजेस इसमें और कुछ नहीं, खासकर ज़्यादा जो इंटरनल इश्यू टेंशन यहाँ पर मतलब चल रहा है वही है चैलेंजेस। एससीओ की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, रशिया का मतलब अगर कोई मतलब अभी हाल ही मेन चैलेंजेस इसमें क्या है, ये इंडिया, पाकिस्तान और जो चाइना, भारत का जो इश्यू मतलब इंडिया चाइना यहाँ पर इश्यू जो कभी बॉर्डर को लेकर अभी हालांकि अभी उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु अभी यहाँ पर क्या है, इंडिया, पाकिस्तान और मतलब इसकी बात, भारत की बात ये नहीं मानेगा, मतलब उसके ऊपर हो सकता है ये वीटो करने की कोशिश करे। अभी रशिया का जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा, इंटरनेशनल मुद्दा यहाँ पर रशिया यूक्रेन का मुद्दा यहाँ पर था, तो इसको चीज़ को लेकर मतलब जैसे कि ये मतलब समझ ना, कोई भी ऐसी बैठक, कोई भी समिट यहाँ पर होती है, तो अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन का मुद्दा हर जगह यहाँ पर मतलब उठाने की कोशिश, तो फिर समझ लो ना उसको और भड़काने का या जो भी यहाँ पर हो उसको इश्यू बनाने का कोशिश किया जाता है। परंतु यहाँ पर क्या है, बात जरूर हुई परंतु उस पर ज़्यादातर साइलेंस, यहाँ पर डिक्लेरेशन या कोई समझ ना कि उसके ऊपर एक्शंस लेने का ये सारा कुछ मतलब चैलेंजेस यहाँ पर जो इंटरनल इश्यू टेंशन रहते हैं खास करके अगर है तो उस पर ये कोई कुछ नहीं, मतलब अभी चलो इस पे क्या ज़्यादा बोले तो कोई कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर मामला आप समझ गए होगे, ठीक है। तो ये था अपना मतलब एससीओ तियानजिन समिट का ओवरव्यू में देखो, खास आपको यहाँ पर ध्यान रखने की क्या चीज़ है, मतलब सीखने की अगर क्या चीज़ है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए कुछ मुद्दे कि ये आते हैं तो किस चीज़ पे यहाँ पर बात करते हैं। लीडर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ ये सारा कुछ आप इतना कि परमानेंट मेंबर, ऑब्जर्वर यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इस बार वीटो यहाँ पर अगर हम देखें तो अजरबैजान को यहाँ पर मतलब जो उसको लेकर भारत ने यहाँ पर वीटो किया, और ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा और क्या है कि ये एक हिस्टोरिक इवेंट इस बार बन के मतलब निकल के आया है, और यहाँ पर कुछ खास बहुत ही इस बार मतलब नई ऊंचाइयों पर ये गया है। यूएस टैरिफ और ये जो ग्लोबल टेंशन यहाँ पर अभी बना हुआ है, ट्रेड वॉर, रशिया यूक्रेन का माहौल, ये सारा कुछ यहाँ पर है। तो काफ़ी सारा ध्यान खासकर यूएस टैरिफ, ट्रंप टैरिफ, यूएस टैरिफ नहीं ट्रंप टैरिफ, ये पर्सनल उसका टैरिफ था, ठीक है। तो डिक्लेरेशन और डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को ये मतलब अभी आगे शेप करेंगे, और अगले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी धीरे धीरे एक बार आप यहाँ पर एससीओ का ओवरव्यू समझ गए, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे मोदी और
शी जिनपिंग की मीटिंग के बारे में देखेंगे, या तो फिर हो सकता है रशिया और भारत के बीच की मीटिंग या वगैरह जो अभी यहाँ पर है, दोनों में से कोई एक पहले वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चैनल वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और ठीक है अपने दोस्तों को भी शेयर करो अगर वो भी ऐसी बातों में इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।